वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित एक चुनावी रैली में भड़काऊ बयान दे रहे थे। उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल पर झूठ बोलकर मुसलमानों को गुमराह किया है। पहले ओवैसी का ये भड़काऊ बयान सुनिए, फिर आपको वो बयान भी सुनाएंगे जिसने ओवैसी के झूठ की पोल खोल कर रख दी। अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबोजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता हो। अरे याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों को भड़काने वाले बयान पर दिल्ली हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी रहेगी और वोट बैंक बना रहेगा। देखिए, मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी है, इनका वोट बैंक बना रहे। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि वो खुद जेपीसी में इस कमेटी के मेंबर हैं और ऐसी टिप्पणियां करते शोभा नहीं देता उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? मैं फिर दोहरा रही हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, फिर दोहरा रही हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आम मुसलमान के हित में है। ये पारदर्शिता के लिए है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है। महिलाएं सहित सबकी भागीदारी की बात की गई है इसमें। वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है देखिए, छीन लिया जाएगा क्या? उल्टा जो भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उनको खत्म किया जाएगा। वक्त की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ठीक से आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनका जो सही उपयोग है वो किया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। और आम मुसलमान जो है अब समझदार हो गया है और देश की विकास यात्रा से जुड़ना चाहता है। जो उनकी समस्याएं हैं आप उनकी बात करिए ना, उस पर जागरूकता की बात करिए ना आप। ये सब बात तो उनको करना नहीं है, बस केवल भड़काना है। और करते क्या है वो? इधर अखिल भारतीय सूफी सज्जादान चीन परिषद के अध्यक्ष और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है और मुसलमानों को भड़काने वालों को जवाब दिया है कि अगर हुकूमत का दिल में या खोट होती या उनकी नीयत में कोई खोट होती तो वो आगे होकर इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं भेजते। हुकूमत ने आगे होकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे बैठेंगे। अब उसमें चर्चा होगी, किसी को अपनी बात रखनी है तो वहाँ रखें, लेकिन मुसलमान कौम को क्यों गुमराह करें कि उनके खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको गलत मानता हूँ। ये हक में है, हमें समझना होगा। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसपे हमें शको शुबा है, तो सिर्फ शक शुबा की बुनियाद पर हम ये कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ गलत है। और माशाल्लाह हमारी जो मुसलमानों के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं तो सबसे ये कहता हूँ, हमारी किसी से अदावत नहीं है, मैं सबसे कहता हूँ आप अपना एक स्ट्रॉन्ग मेमोरेंडम रखें हुकूमत के सामने। अगर जिस पॉइंट पर आपका कंसर्न है उस पॉइंट के अंदर हो सकता है रद्दोबदल हो जाए और एक अच्छा बिल निकल के सामने आए। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, वक्फ बोर्ड का पैसा किसी मुसलमान बच्ची की एजुकेशन, मुसलमान बच्चों के एजुकेशन के काम में नहीं आ रहा है, बेटियों की शादी के काम में नहीं आ रहा है, गरीब गुरबा जिनके पास घर नहीं है, रोटी नहीं है खाने के लिए, उनके काम में नहीं आ रहा है, जबकि काम में सिर्फ उन्हीं के आना चाहिए। शरीयत तो यही कहती है कि वक्फ का पैसा तो गरीब गुरबा के काम में आना चाहिए, जो वाकिफ की मंशा होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश के मुसलमानों को एक बार फिर डराने और भड़काने की कोशिश हो रही है? सवाल इसलिए क्योंकि हैदराबाद से लेकर संभाजी नगर और दिल्ली से लेकर
लखनऊ तक वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। सड़कों पर आने का ऐलान हो रहा है। ओवैसी जहां भी जा रहे हैं, मुस्लिमों से कह रहे हैं कि पीएम मोदी आपके और हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं। बेहतर यह है कि हम सड़क पर आकर अपने आप को खत्म कर लें, लेकिन अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनते हुए नहीं देख सकते।